नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी बेटी की है जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, लेकिन धीरे-धीरे जिम्मेदारी और समय की कमी के बीच वह अपने ही घर में सबसे जरूरी चीज खो बैठा और उसे पता भी नहीं चला। ये कहानी है आरव की। आरव अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। बचपन से ही उसने अपने घर में सिर्फ प्यार देखा था और उसके पिता एक ईमानदार कर्मचारी थे और उसकी माँ एक स्नेह गृहिणी। आरव जब छोटा था तब उसके लिए पूरी दुनिया उसके माता-पिता ही थे। उसकी माँ उसे अपने हाथों से खाना खिलाती और उसके पिता उसे कंधे पर बिठाकर घुमाते थे। घर में भले ही ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन खुशी की कोई कमी नहीं थी। समय धीरे-धीरे बीतता गया और आरव बड़ा हो गया। उसने पढ़ाई में बहुत मेहनत की और एक अच्छी कंपनी में नौकरी हासिल कर ली। जिस दिन उसे नौकरी मिली उस दिन उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे और उसके पिता गर्व से मुस्कुरा रहे थे। लेकिन उस नौकरी के साथ एक दूरी भी आई, क्योंकि नौकरी दूसरे शहर में थी। आरव को अपने माता-पिता को छोड़कर जाना पड़ा। शुरुआत में वह हर हफ्ते घर आता था, माँ के हाथ का खाना खाता और पिता के साथ बैठकर बातें करता। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया उसका काम बढ़ता गया और घर आने की दूरी भी बढ़ती गई। अब वह महीने में एक ही बार घर आ पाता था। माँ रोज फोन करती, वही सवाल पूछती, बेटा खाना खाया, अपना ध्यान रखा कर। और आरव हर बार जल्दी में जवाब देकर फोन रख देता। उसे लगता था कि वह बहुत व्यस्त है और ये सब जो चलता रहता है। लेकिन वह ये नहीं समझ पा रहा था कि उसकी माँ को सिर्फ जवाब नहीं, बल्कि उसका समय चाहिए। कुछ सालों बाद आरव की शादी निशा से हुई। निशा पढ़ी लिखी, समझदार और संस्कारी लड़की थी। शादी के बाद जब वह पहली बार घर आई तो उसने पूरे घर को अपनी मुस्कान से भर दिया। उसने आते आरव की माँ के पैर छुए और उन्हें माँ कहकर पुकारा। आरव भी देखकर बहुत खुश हो, उसे लगा कि अब उसके माता पिता को एक बेटी मिल गई। शुरू के कुछ महीने बहुत अच्छे भी थे। निशा हर काम खुशी खुशी करती। वह माँ के साथ बैठकर बातें करती, उसे समय पर खाना देती, दवा देती, उनका पूरा ध्यान रखती। आरव को जब घर की कोई चिंता नहीं थी। अब वह पूरी तरह अपने काम में पर ध्यान देने लगा। उसका काम बढ़ता गया और वह ज्यादा व्यस्त हो गया। अब वह सुबह जल्दी निकलता और देर रात तक घर लौटता। कई बार तो इतना थक जाता कि सीधे सो जाता। एक दिन निशा ने उससे कहा, तुम्हें पता है माँ पूरे दिन अकेली रहती। आरव ने बिना ध्यान दिए कहा, तुम तो उनके साथ, मैं तो काम में व्यस्त रहता हूँ। निशा चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी उदासी थी जो आरव देख नहीं पाया। धीरे धीरे निशा के स्वभाव में बदलाव आने लगा। वे पहले जैसी हंसमुख नहीं रही। अब वे छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ी हो जाती। घर का सारा काम और माँ की देखभाल करते करते वह थकने लगी थी। लेकिन उसने कभी खुलकर अपनी परेशानी नहीं बताई, क्योंकि उसे लगता था कि आरव पहले ही बहुत व्यस्त है। एक दिन आरव अचानक जल्दी घर आ गया। उसने देखा कि घर में सन्नाटा था। उसके कमरे में जाकर देखा तो वहां अंधेरा था। माँ चुपचाप बिस्तर पर बैठी थी। उनके पास पानी का गिलास खाली पड़ा था। आरव को दिल घबरा गया। उसने पूछा, माँ लाइट क्यों नहीं जलाई? माँ ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा आदत हो गई अंधेरे की। ये सुनकर आरव को बहुत बुरा लगा। उसने पूछा, आपने पानी क्यों नहीं पिया? माँ ने धीरे से कहा, निशा काम में व्यस्त थी, मैंने सोचा बाद में पी लूंगी। आरव को ये बात चुप गई। वह तुरंत किचन में गया, निशा से पूछा, माँ को पानी क्यों नहीं दिया? निशा को जो पहले से थकी थी गुस्से में बोली, मैं कोई मशीन नहीं हूँ, पूरे दिन घर का काम और तुम्हारी माँ की देखभाल करती रहूं और तुम आकर सिर्फ सवाल करते हो। ये पहली बार था जब निशा ने इस तरह से जवाब दिया। आरव चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वे क्या कहे। उस रात घर में अजीब सा सन्नाटा था। आरव अपने कमरे में लेटता सोचता रहता कि आखिर सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने सोचा कि शायद निशा बदल गई हो, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि शायद वह खुद भी बदल गया। अगले दिन वह बिना कुछ कहे ऑफिस चला गया। फिर वही दिनचर्या शुरू हो गई। समय बीतता गया, घर का माहौल धीरे धीरे खराब होने लगा। अब निशा और माँ के बीच पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा था। निशा अपने काम में लगी रहती और माँ ज्यादातर अपने कमरों में अकेली बैठी रहती। आरव भी सब देखता तो, लेकिन वह नजरअंदाज कर देता। उसे लगता था कि छोटी छोटी बातें हैं जो हर घर में होती हैं। एक दिन जब वह डाइनिंग टेबल पर बैठा था तो उसके हाथ से पानी का गिलास गिर गया। निशा तुरंत गुस्से में बोली, माँ आपसे कुछ समझता क्यों नहीं? हर दिन कुछ ना कुछ गिरा देती हो। मैं पहले इतनी थकी रहती हूँ, आप काम बढ़ा देती हैं। माँ ने शर्माते हुए कहा, बेटा मैंने देखा नहीं, माफ कर देना।
मैं ध्यान रखूंगी। ये सुनकर आपको बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप खाना खाता रहा। उसे लगा कि अगर वह कुछ बोलेगा तो बात बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी यही चुप्पी सबसे बड़ी गलती थी। धीरे धीरे निशा का व्यवहार और कठोर होता गया। माँ और भी ज्यादा शांत और अकेली होती गई। आरा अब अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसने कभी बैठकर इस समस्या को समझने की कोशिश नहीं की। एक दिन उसने काम से 2 हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले निशा को वहां माँ का ध्यान रखना निशा ने बिना कुछ कहे सिरे ला दिया। आरव चला गया, लेकिन इस बार घर में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यहीं से शुरू होती है उस तूफान की कहानी, जो आरव की जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाला था। आरव को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके जान घर के अंदर क्या चल रहा है। वह अपने काम में इतना उलझा हुआ था कि उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि जिनके लिए वह सब कुछ कर रहा था वही लोग उसे दूर होते जा रहे हैं। 2 हफ्ते बाद जब अपने शहर लौटा तो उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। उसने जैसे अपनी गाड़ी घर के बाहर रोकी, तब पड़ोस की बुजुर्ग आंटी ने उसे रोक लिया। बेटा जरा ठहरो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखा रही थी। आरव ने नारायण से पूछा, क्या हुआ आंटी, सब कुछ ठीक तो है? आंटी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा तुम बड़े आदमी बन गए, लेकिन कभी अपने घर की तरफ भी देख लिया करो। तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है। ये सुनते ही आरव के पिता जमीन के घबराकर कहा, आंटी आप क्या कह रही हैं? निशा तो उनका पूरा ध्यान रखती है। आंटी ने दुखी होकर कहा, बेटा हर चीज जो दिखती है वो सच नहीं होती। खुद तुम खुद जाकर देख लो अपनी माँ को। आरव बिना कुछ के तेजी से घर के अंदर भागा। घर के अंदर अजीब सी खामोशी थी। उसने जोर से आवाज लगाई, निशा माँ कहाँ है? निशा किचन से बाहर बोली, आपने कमरे में होंगी और कहाँ होंगी? तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? लहजे में वही कड़वाहट थी जिसे आरव निंदा नहीं कर सकता था। वो सीधा माँ के कमरे की तरफ भागा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर अंधेर तो उसने लाइट जलाई और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। उसकी माँ कोने में बैठी थी। उनके कपड़े मैले थे, चेहरा उतरा हुआ, शरीर बहुत कमजोर लग रहा है। ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया। आरव की आंखों में आंसू आ गए। दौड़कर माँ के पास गए, उनका हाथ पकड़ लिया। माँ क्या हाल बना रखा है? आपने खाना क्यों नहीं कहा? माँ ने उसके चेहरे को छूते हुए कहा, बेटा तू आ गया तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। उनकी आवाज बहुत कमजोर थी, लेकिन फिर वही तसल्ली दे रही थी। आरव समझ गया कि माँ उससे कुछ छुपा रही है। उसने प्यार से कहा, माँ सच बताओ क्या हो रहा है? माँ ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, बेटा निशा बहुत थक जाती है। मैं उससे परेशान नहीं करती, कभी कभी खाना देर से मिलता है तो मैं सोचती कोई बात नहीं, लेकिन उनके आंसू उनकी सच्चाई बयां कर रहे थे। आरव का दिल टूट गया। वह गुस्से में बाहर और निशा से बोला, ये सब क्या है? निशा तुम माँ का ध्यान ऐसे रखती हो? निशा भी अब चुप रहने वाली नहीं थी। वो बोली, मैं नहीं रख पा रही थी ध्यान, क्या करूंगी? तो मैं भी तो इंसान हूँ। दिन भर घर का काम, तुम्हारी माँ की सेवा, ऊपर से तुम्हारी उम्मीदें। मैं थक चुकी हूँ। आरव पहली बार उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। उसने गुस्से में कहा, तो तुमने माँ को भूखा रखना शुरू कर दिया? निशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने कभी जानबूझकर भूखा नहीं रखा, लेकिन मैं अकेले सब कुछ संभाल नहीं पा रही थी। तुम कभी समझने की कोशिश नहीं गई। तुम अपने बस जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी, खुद दूर हो गए। सुनकर आरव चुप हो गया। उसे पहली बार अपनी गलती समझ आई। उसने महसूस किया उसने ना तो अपनी माँ को समय दिया, ना ही अपनी पत्नी को सहारा दिया। उसने दोनों को अकेले छोड़ दिया। उस रात आरव सो नहीं पाया। पूरी रात सोचता रहा उसने क्या खो दिया। अगले दिन उसने एक बड़ा फैसला किया। उसने सबसे पहले अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाकर उनका पूरा इलाज करवाया। फिर उसने घर में एक केयर टेकर रखी ताकि माँ को सही समय पर खाना और दवा मिल सके। लेकिन इस बार सिर्फ इंतजाम करके खुद को अकेला नहीं किया। उसने अपने काम के घंटे कम किए और हर दिन कुछ समय अपने परिवार के लिए निकालना शुरू किया। माँ के पास बैठता, उनसे बातें करता, उनके साथ खाना खाता। नीचे के साथ भी उसने खुलकर बात की, उससे माफी मांगी और कहा कि अब उसे अकेला महसूस नहीं होने देगा। धीरे 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 घर का माहौल बदलने लगा। माँ के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई और निशा भी पहले जैसी शांत और खुश रहने लगी। एक दिन माँ ने आरव का हाथ पकड़कर कहा, बेटा अब मेरा अंधेरा खत्म हो गया क्योंकि तू फिर से मेरे पास आ गया। बेटों की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ गया कि असली जिम्मेदारी सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपनों के साथ खड़े रहना है। अगर वह समय रहते नहीं संभलता तो शायद वह हमेशा के लिए सब कुछ खो देता। दोस्तों, कहानी किसी की है कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज हमेशा रिश्ते होते हैं। अगर हमें उन्हें समय और प्यार नहीं देंगे तो एक दिन सब कुछ होते हुए हम अकेले रह जाएंगे।
इसलिए अपने माता-पिता, जीवन साथी को सिर्फ सुविधाएँ नहीं, बल्कि अपना समय, अपनापन ज़रूर दें। यही सच्चा कर्तव्य है। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस कहानी को हाइप, लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसी और अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे-राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।